नैनीताल की ठंडी हवाओं और सुकून भरे क्षणों को समेटते हुए हम नैनीताल की ओर रवाना हो चुके थे। पहाड़ी रास्तों से होते हुए जब हम भवाली पहुंचे तो अचानक ही विचार आया कि क्यों ना घोड़ाखाल की ओर मुड़े। बिना योजना के ही हमने दिशा बदल ली और गाड़ी के पहिए घोड़ाखाल की ओर बढ़ चले। पहाड़ों की घुमावदार सड़कों से होते हुए चारों ओर के दृश्य मन को मोहने लगे थे। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे, ठंडक बढ़ती जा रही थी और हरियाली और भी घनी होती जा रही थी। कुछ ही देर बाद हम एक ऊंची चोटी पर जा पहुंचे, जहां स्थित है गोलू देवता का प्रसिद्ध मंदिर। गोलू देवता का मंदिर घोड़ाखाल की पहाड़ियों के शिखर पर स्थित है। यह मंदिर सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अद्वितीय मान्यताओं और भक्तों की आस्था के लिए भी मशहूर है। पहाड़ों के देवता माने जाने वाले गोलू देवता को न्याय का देवता कहा जाता है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि जो लोग यहाँ सच्चे मन से अपनी प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। खासकर जिन लोगों को न्याय की तलाश होती है, वे यहाँ आकर अपनी समस्याओं को हल करने के लिए पत्र भी लिखते हैं। मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु गोलू देवता को अपनी प्रार्थनाओं के साथ साथ पत्र भी अर्पित करते हैं। मंदिर की दीवारों और पेड़ों पर सैकड़ों पत्र बंधे देखे जा सकते हैं। यह नज़ारा अद्वितीय और चमत्कारिक सा लगता है, जैसे हर पत्र में कोई अधूरी ख्वाहिश, कोई फरियाद, कोई उम्मीद छिपी हो। स्थानीय कहानियों के अनुसार जो भी भक्त अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ आता है और पत्र लिखकर देवता से मांगता है, उसे न्याय अवश्य प्राप्त होता है। पत्र बंधने की यह परंपरा सदियों पुरानी है और यही इस मंदिर की एक विशेष पहचान भी है। यहाँ पर पत्रों के अतिरिक्त एक और अद्भुत दृश्य हमारी आंखों के सामने था। लाखों की संख्या में बंधे छोटे बड़े घंटे मंदिर के चारों ओर लटके थे। जैसे ही हम मंदिर के प्रांगण में कदम रखते हैं, उन घंटों की अनगिनत कतारें हमारा स्वागत करती हैं। हर दिशा में घंटों का अद्भुत जाल फैला हुआ था, जो श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास की एक अनोखी कहानी कहता है। हमारी आंखें उन घंटों को देखकर आश्चर्यचकित थीं। ये घंटे हर आकार और प्रकार के थे। कुछ छोटे जो किसी की पहली प्रार्थना का प्रतीक होंगे, और कुछ विशाल जो किसी लंबे इंतजार या बड़ी आशा का प्रतीक हो सकते हैं। मंदिर के हर कोने में घंटों की गूंज सुनाई देती है, जैसे हर एक ध्वनि किसी की प्रार्थना को देवता तक पहुंचा रही हो। इन घंटों का महत्व सिर्फ उनकी संख्या में नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपी आस्था में है। मान्यता है, जब किसी की प्रार्थना पूर्ण होती है तो वह व्यक्ति मंदिर में घंटा चढ़ाता है और इस तरह घंटों की संख्या बढ़ती जाती है। यह आस्था का प्रतीक है कि गोलू देवता किसी की मनोकामना पूरी करते हैं तो श्रद्धालु उसे धन्यवाद स्वरूप घंटा अर्पित करते हैं। घंटों की भव्यता और उनकी गूंज मंदिर की पवित्रता को और भी गहरा बना देती है। जैसे ही हवा चलती है, घंटों की मधुर ध्वनि वातावरण को और भी आध्यात्मिक बना देती है। वह आवाज़ सिर्फ घंटों की नहीं होती, वह आवाज़ उन सैकड़ों हजारों लोगों की होती है जो अपने जीवन के किसी मोड़ पर यहाँ आकर अपनी उम्मीदें और सपने देवता के सामने रखते हैं। हम सब ने उन घंटों को देखा और मन में एक अजीब सा रोमांच महसूस किया। हर एक घंटे के पीछे छिपी एक कहानी थी, एक प्रार्थना थी, और वह दृश्य जैसे हमें बता रहा था कि यहाँ आकर किसी की प्रार्थना खाली नहीं जाती। पत्रों के साथ बंधे यह घंटे श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का प्रतीक हैं और गोलू देवता के प्रति उनके विश्वास की गवाही देते हैं। मंदिर के चारों ओर फैली पहाड़ियों और जंगल एक अध्यात्म माहौल पैदा करते हैं। जब हम मंदिर में पहुंचे तो वहां शांति और भक्ति का माहौल था। हवा में घंटों की मधुर धुन गूंज रही थी, चारों ओर से मंत्रों की आवाज़ें आ रही थीं। उस ऊंचाई से पूरे नैनीताल और उसके आसपास के इलाके का नज़ारा अद्भुत था। आसमान जैसे हमारे करीब था और नीचे की घाटियों का दृश्य किसी सपने जैसा लग रहा था। वहाँ खड़े होकर एक पल के लिए हम सब कुछ भूल गए, दुनियादारी, समय और अपनी परेशानियाँ। ऐसा लगा जैसे हम प्रकृति और आस्था के इस संगम में खो गए हों। गोलू देवता की मान्यताओं और उनकी न्यायप्रियता के किस्से केवल स्थानीय लोगों तक सीमित नहीं हैं। दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं और यह मंदिर तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि गोलू देवता की कृपा से उसकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी।
वहाँ कुछ समय बिताने के बाद हमने भी मन ही मन अपनी प्रार्थनाएं की और मंदिर से विदा ली। वापस लौटते हुए दिल में एक अजीब सी शांति और संतोष का भाव था। यह अनुभव सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि आत्मिक शांति और विश्वास की यात्रा थी। गोलू देवता के आशीर्वाद के साथ हम नैनीताल की ओर बढ़ चले, लेकिन वह स्थान और वहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा हमारे मन में सदा के लिए बस चुकी थी।